एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एप्लीकेशन थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करते हैं तो बेसिकली मेरे दिमाग में सबसे अच्छा एग्जांपल आपको अगर देने के लिए आता है तो वो है स्टीम ऑपरेटेड थर्मल पावर प्लांट। स्टीम ऑपरेटेड थर्मल पावर प्लांट में आपको सारे बेसिक्स जो इक्विपमेंट्स होंगे उनके सारों के अलग अलग वर्क आपको थर्मोडायनेमिकली देखने मिलेंगे। और बेसिकली जो फंडामेंटल लॉ ऑफ एनर्जी जिसको आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल भी बोलते हैं, एज मेंशन योर पीपीटी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हिंदी में अगर बात करें, ऊष्मा का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, स्थानांतरण किया जा सकता है केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक और आपको अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम पेटीएम यूज़ करते हैं या फ़ोन पे यूज़ करते हो, फ़ोन पे या पेटीएम यूज़ करते समय आप मनी का तो ट्रांसफ़र करते हैं लेकिन मनी के फॉर्म का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आप वहाँ पे सपोज़ किसी आपके फ्रेंड को 1000 रुपीज़ आपको ट्रांसफ़र करने हैं, तो आप इन कैश ना करके डिजिटल मनी को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं। वो है तो मनी लेकिन क्या है, मनी का एक फॉर्म। ऐसे हीट और वर्क यहाँ पे क्या है, ये एनर्जी के फॉर्म। जैसे कि एक पावर प्लांट की बात करें, स्टीम पावर प्लांट की अगर बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर, पंप, इन सारों के रोल अलग अलग है। बॉयलर में द वर्क ऑफ बॉयलर, यहाँ पे देखिए, कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन का वर्क क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ स्टीम टरबाइन? कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कंडेंसर का वर्क क्या है, हीट ट्रांसफर डिवाइस है। बेसिकली ये वाटर को, स्टीम को क्या करती है, कंडेंस करती है और एक्चुअल फॉर्म में आपके ले आती है वापस, और फीड पंप के द्वारा दोबारा आप उसको रिसर्कुलेट करके आपका वर्क ऑब्टेन करा लेते हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ लॉ किस तरह फॉलो हो रहा है वो देखिए। वाटर एनर्जी, वाटर किस में कन्वर्ट हुआ, स्टीम। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द स्टीम एनर्जी, एंड देन स्टीम ने क्या किया, स्टीम रोटेशनल एनर्जी, टरबाइन को क्या कराया, रोटेट, तो स्टीम एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द रोटेशनल एनर्जी। देन रोटेशनल एनर्जी, इसको हम मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी जो रोटेशन है आर्मेचर के अंदर, जो मोटर के अंदर, या जनरेटर जिसको हम बोलते हैं, शाफ्ट घूमता है, उससे हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी। देन मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड देन उसके बाद सारी की साइकिल हम रीऑक्यूपाइड करते हैं। आगे हम देखेंगे कि स्टेट क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, एंड साइकिल्स क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ते हुए हमें कुछ और टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम? अगर आपका एक क्लासरूम है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट अस कंसीडर क्लासरूम एज अ सिस्टम, एंड all the walls of your classroom is called boundary, and our atmosphere is uh, denoted, or we assume as surrounding. So here we can understand very easily about that. System, a quantity of matter or region in space chosen for study। एक वेसल या क्लोज वेसल या क्लोज एक चैम्बर, जिसको हम, या कोई इंजन का चैम्बर लेते हैं, उसको हम एक सिस्टम मान सकते हैं। उस सिस्टम में हम जो भी वर्क कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर कंट्रोल वॉल्यूम होगा, मास होगा, प्रॉपर्टीज होगी, और उसके बाहर का जो एरिया होगा उसको हम सराउंडिंग्स बोल सकते हैं। और जिस पार्ट या जिस पर्टिकुलर एरिया से वो कवर्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री। सो टाइप्स ऑफ सिस्टम, यहाँ पे हम 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम बेसिकली स्टडी करते हैं। द फर्स्ट सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेशन प्रोसेस, no mass of or energy can cross the selected boundary, that is known as isolated system। basically it is also termed as adiabatic or adiabatic। कोई हीट का लेना देना नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ना हीट दे रहे हैं ना हीट दे रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या है, आइसोलेटेड। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क इज insulated and 99.9% of heat not transfer between boundary of it vessels, है ना। और इसको हम बोल सकते हैं वेल इंसुलेटेड थर्मस बॉटल भी एग्जांपल हो सकता है। इसके बाद लेट मी
understand closed system. Only energy can cross the selected boundary. For example, एक कप रखा हुआ है, कप प्लेस टाइटली कैप्ड कप ऑफ कॉफी, मास का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, लेकिन इसके वॉल से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है. कैसे हो रहा है? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आप आगे पढ़ेंगे, या बेसिकली आपने पढ़ा होगा व्हाट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. सो हियर वी से दैट no mass transfer, only energy transfer, that is closed system. Next type of system and last system is open system. If a cup of coffee placed without covering a lid on it, so we can say that that is open system. Mass can also transfer in form of vapor, and energy can also transfer in form of radiation or convection or conduction. Okay, so both mass energy can cross the selected boundary, that is known as open system. Properties of system. So thermodynamic properties are really important to study about it. Intensive and extensive properties. Intensive property, independent of amount of mass. For an example, temperature, pressure and density. And extensive properties were directly depended on mass or directly related with the mass, like volume, energy or enthalpy. Some properties are called specific properties. So specific property is all related with per unit mass. If we want to know about a specific volume, so total volume with respect to unit mass, total energy with respect to unit mass, internal energy with respect to unit mass. That is all known as specific properties. These all specific properties we later study in second unit of properties of steam in the steam table and Muller chart. State, equilibrium, process. What is state? For example, जैसे water, आप किसको कंसीडर करेंगे? वाटर को आप स्टेट या अवस्था हिंदी में जिसको आप बोलते हैं, किस अवस्था में वाटर को देखते हैं जनरली? सो लिक्विड, सॉलिड एंड गैस. सॉलिड टर्म्स आर स्नो, एंड टेम्परेचर रेस करते जाइए आपको वेपर फॉर्म में मिलेगा. सो फॉर्म की स्टेट क्या हुई? अ सेट ऑफ प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ सिस्टम. वो सिस्टम किस अवस्था में है, किस कंडीशन में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टेट. ठीक है. थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम सिस्टम दैट मेंटेन्स थर्मल, मैकेनिकल, फेज एंड केमिकल इक्विलिब्रियम. अभी हम इक्विलिब्रियम की अगर बात करते हैं हिंदी में, इसको साम्य अवस्था कहा जाता है. इक्विलिब्रियम, अगर थर्मल कोई भी दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम है तो उनके क्या समान होने चाहिए? क्या कांस्टेंट होना चाहिए? टेम्परेचर. मैकेनिकल और फेस अगर समान है, फेस समान है, फेस मतलब स्टेट समान है, जैसे वेपर दैट इज नोन फेज इक्विलिब्रियम. केमिकल फॉर्म इक्वल है या कांस्टेंट है, दैट इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हम आगे की स्टडी में कंसीडर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोक्रोनिक, आइसेंट्रोपिक. प्रोसेस क्या होती है ये समझना होगा कि चेंज from one equilibrium state to another, that is known as process. Like पानी को गर्म दिया, पानी को टेम्परेचर दिया, हीट दिया, हीट देने के बाद पानी क्या होगा? गर्म होगा. पानी टेम्परेचर गेन करते करते क्या होगा? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और टोटल एक हाई टेम्परेचर पे आपका टोटल वेपर आपका सुपर हीटेड या सुपर सैचुरेटेड हीट या सुपर हीटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे हमने क्या किया है? एक प्रोसेस की है, लिक्विड फॉर्म से उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया है. रेफ्रिजरेटर में रख दिया, रीऑक्यूपाई इन द सॉलिड फॉर्म, दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस कहलाती है. सो चेंज फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर, दैट इज नोन एज प्रोसेस. ओके, प्रोसेस एग्जाम्पल आइसोबारिक, हियर pressure is constant. Isothermal, here temperature is constant. Isochronic, here volume is constant. Isentropic process, here entropy is constant.
These are some PV diagrams of isobaric and different process. Here we say that pressure is constant, then isochronic or isovolumetric process, here volume is constant, isothermal, here temperature is constant, and many more. Types of thermodynamic processes: cyclic, reversible, irreversible. So cycle is complete when the initial state of any process is equal to the final state. So the system undergone a cyclic process, that is called a cycle. Okay. In thermal power plant, we start to convert steam from water, and then steam is used to rotate the turbine or turbine blades or turbine shaft and convert the mechanical energy into electrical energy, and then reoccupying its initial state in the condenser to condense in form of liquid. So that is called a cycle. And many more processes: adiabatic, isentropic, polytropic, and throttling process. These are discussed in next stages.